हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, दो दो अक्षरों का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है। ध्यान से देखिए, दो दो अक्षरों का ग्रुप बनाया गया है। यहाँ भी देखिए दो दो अक्षरों का ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप का मतलब दोस्तों क्या हो गया, त्रिक बनाया गया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। मतलब कि पी और वाई, आर डब्ल्यू और टी और यू का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। मतलब कि ए बी सी डी में मतलब कि इनका क्रमांक लिखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी में दोस्तों पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। आर 18 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई कितने नंबर पे आता है, 25वें नंबर पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23वें नंबर पे। यू 21 नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न क्या लागू हुआ, 16 से 18 कितना हो गया, +2 हो गया। 18 से 20 कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए दूसरा वाला अक्षर 23 से दोस्तों 25 से दोस्तों कितना हो गया, 23। तो कितना कम हो गया, -2 हो गया। ठीक है, 23 से दोस्तों 21 हो गया, कितना कम हो गया, -2। यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या लागू हुआ, पहले वाला अक्षर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले अक्षर मतलब दो दो का ग्रुप बनाया गया है ना, तो पहला वाला अक्षर और दूसरा वाला अक्षर ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या हुआ है, तो पहले वाले अक्षर में +2 हुआ है, दूसरे वाले अक्षर में -2 हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हमारा ग्रुप होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे लॉजिक पता चल गई है तो हमें दूसरे वाले ग्रुप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे ऑप्शन को निकालेंगे। निकालिए, देखिए डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे कितना हुआ है, +1, जबकि होना कितना चाहिए, +2 होना चाहिए, यानी कि पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, -1, जबकि कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, यानी कि बी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। तो यहाँ कितना हुआ है, +2 हुआ है, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे चेक कीजिए, 17 कितने नंबर पे, क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो कितना हुआ यहाँ पे, +2 हुआ है, यानी कि +2 तो हो गया है। दूसरे वाले अक्षर को चेक करेंगे, टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। और दोस्तों पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। यहाँ कितना हुआ है, 20 से 18 यानी कि -2। 18 से दोस्तों 16 कितना कम हुआ है, -2। यानी कि इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले वाले अक्षर में +2 हुआ है, यहाँ भी देखिए पहले वाले अक्षर में +2 हुआ है। मतलब कि एम से दोस्तों हो गया है ओ से दोस्तों हो गया है क्यू, और दूसरे वाले अक्षर यानी कि टी से दोस्तों हो गया है आर यानी -2, आर से दोस्तों हो गया है -2 यानी कि पी हो गया है। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो यानी डी वाले को भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, +1, जबकि कितना जुड़ा होना चाहिए, +2 और +2 होना चाहिए। यानी कि डी वाले इस प्रश्न का बिल्कुल मतलब गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों सीरीज की पहली संख्या देखिए 27 है, उसके बाद दोस्तों 54 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 84 है, 84 के बाद 72 है, 72 के बाद 144 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिखेगा। देखिए 27 से 54 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। 54 से दोस्तों 42 संख्या क्या हो गई, यानी कि घट गई, यानी कि कम हो गई। ठीक है, 42 से दोस्तों 84 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और 84 से 72 क्या हो गई, घट गई। फिर 72 से दोस्तों क्या हो गई, 144 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 27 है और यहाँ पे 54। तो 27 में दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 दूना हो जाएगा
54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए 54 से दोस्तों हमें चलना है 42, आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। 54 से दोस्तों 42 क्या हुआ है -12, क्या हुआ है -12। 42 से दोस्तों 84 कितना हुआ है ×2 हुआ है, कितना हुआ है ×2 हुआ है। और 84 से दोस्तों 72 कितना हुआ है -12 हुआ है, कितना -12 हुआ है। 72 से दोस्तों 144 कितना हुआ है ×2, यानी 72 दूना कितना हो जाएगा 144। आगे क्या घट जाएगा देखिए ध्यान से, ×2 -12 ×2 -12 ×2, आगे क्या हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा -12, यानी कि 144 और माइनस क्या हो जाएगा 12। तो घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और 1 उतर जाएगा। यानी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में है। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप को समझेंगे। किसको समझेंगे, मैप को। और मैप में हमें क्या समझना है दोस्तों, मैप में हमें दिशाओं को समझना है। तो मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है, यानी कि पूर्व दिशा होती है। और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। ये तो रही दोस्तों हमारी 4 मुख्य दिशाएं, ठीक है ना। मतलब कि ऊपर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये तो 4 मुख्य दिशाएं। लेकिन दोस्तों 2 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं, आपको मालूम है कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए उत्तर पूर्व है, उसके बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। यहाँ भी वैसे बन जाएगा दोस्तों क्रॉस, देखिए ध्यान से कैसे बना हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। और दोस्तों दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और दोस्तों उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। जब भी कैरम खेला जाता है दोस्तों तो आमने सामने खेला जाता है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने। मतलब कि एक का मुख अगर उत्तर होगा तो एक का होगा दक्षिण, इस टाइप से, ठीक है। देखिए यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है ना, तो उसके प्रतिद्वंदी का जो है मुख किधर होगा। तो देखिए दक्षिण पूर्व का मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो प्रकाश है दोस्तों उसका मुख किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। यानी कि प्रकाश कहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मुख किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी उसका प्रतिद्वंदी सुंदर कहाँ बैठा हुआ होगा, उसके जस्ट अपोजिट, तो उसका मुख किधर हो जाएगा। देखिए दक्षिण पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व का उल्टा, या कह सकते हैं दोस्तों विपरीत, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे उसका विपरीत हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कहने का मतलब दोस्तों जब भी कैरम खेलने की बात हो, लूडो खेलने की बात हो, इस तरीके की बात हो, तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही बैठते हैं। तो दक्षिण पूर्व का दोस्तों यहाँ पे विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व ये है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं 180 डिग्री। अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि बिल्कुल जो है 180 डिग्री में बैठे होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 57 का अनुपात दिया है 36 से, तो 72 का अनुपात हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, 57 और 36 में कोई यहाँ पे रिलेशन होगा, यानी कि संबंध होगा, ठीक है। और तो 72 का हमें बताना है। चलिए निकाल लीजिए। देखिए कितना है दोस्तों, यहाँ पे 57 है और दोस्तों कितना है, 36 है।
ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 57 को हम लोग क्या करेंगे, 36 बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी प्राथमिकता किसको देंगे, पहले वाले को दूसरा वाला बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग रिवर्स यानी उल्टा भी चल सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग इसको अलग अलग भी देख सकते हैं कि कोई पैटर्न तो नहीं लागू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 57 और 36 है, अगर देखा जाए इनमें अंतर निकाल लिया जाए तो 57 में से दोस्तों अगर 36 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया यानी कि 2 हो जाएगा। तो कितना कम हुआ है, यानी कि 21। उसी प्रकार से अगर 72 में से दोस्तों हम लोग 21 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और दोस्तों 7 में से 2 गया 5, यानी 51 होना चाहिए, जो कि कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे, 5 और 7 से दोस्तों 36 कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों 5 और 7 का प्रयोग किया गया है, यानी 5 है और 7 है, इनका आपस में कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 5 सते 35, और दोस्तों उसी में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे 72 का हमें बताना है, तो 72 में कैसे करेंगे, देखिए 72 है, 72 अनुपात, तो देखिए ध्यान से 72 में क्या क्या है, 7 है, और दोस्तों क्या है 2 है, इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और उसमें दोस्तों 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए क्या 15 किसी विकल्प में दिया गया है, आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक समीकरण दिया गया है, उसमें दोस्तों क्या है, एक बायां साइड है और दोस्तों एक दायां साइड है, यानी कि LHS बराबर हमें क्या करना होता है, RHS करना होता है। क्या करना होता है, RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर हमें क्या करना होता है, दायां पक्ष करना होता है। उसमें हमें करना क्या होगा, किन्हीं दो चिन्हों को बदलना होगा, वो भी किस में से बदलेंगे, मतलब कि ऑप्शन में से उठाएंगे। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में हम लोग दिमाग लगाएंगे, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है 72 है, यहाँ पे 9 है, और बीच में दोस्तों क्या है भाग का चिन्ह है, यानी कि देखिए 9 से दोस्तों 72 क्या पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यानी भाग वाले चिन्ह को हमें नहीं बदलना है, यानी भाग वाले चिन्ह को हमें क्या करना है, नहीं बदलना है। तो देखिए भाग वाला कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए भाग वाले में दोस्तों पहले वाले में देखिए यहाँ पे भाग है, ठीक है ना, यहाँ भी भाग है, यानी कि ए और सी में, इन दोनों चिन्हों को हमें नहीं बदलना है। ठीक है, यानी कि दो विकल्प तो हमारे हो गए कट। अब हमारा बचा बी और दोस्तों यहाँ पे डी। कौन बचा, बी और डी। तो हम लोग यहाँ पे बी वाले को उठाते हैं सबसे पहले, यानी कि गुणा और प्लस को। तो गुणा और प्लस को हमें बदलना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गुणा, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पे समीकरण हमारा बनेगा दोस्तों 72 भागे, ध्यान दीजिएगा 72 भागे 9। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा गुणा 5 और प्लस हो जाएगा 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 72 में, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, कितना हो गया 8 हो गया, गुणे 5 + 3 - 2 बराबर कितना 41, 8 × 5 कितना हो गया 40, प्लस 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 41, 40 3 कितना हो गया 43, 43 - 2 बराबर कितना हो गया 41, 43 में से 2 गया दोस्तों कितना हो गया 41, और दोस्तों 41 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 41 हो गया। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना था दोस्तों, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या करना था RHS यानी कि राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो गुणा और प्लस है, इसको दोस्तों हम लोग अगर चेंज कर देंगे, मतलब आपस में चेंज कर देंगे, तो हमारा जो समीकरण है वो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ में आया। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, यानी वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, टीवी दिया गया है, कैमरा दिया गया है और ट्रेन दिया गया है। देखिए दोस्तों टीवी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, ठीक है। कैमरा क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है।
ट्रेन एक मशीनरी वस्तु है। देखा जाए दोस्तों तो टीवी, कैमरा और ट्रेन में कोई समानता नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। भाई टीवी देखने की चीज़ है, कैमरा खुद दिखाता है, मतलब कैमरा कैमरा ही है। ट्रेन दोस्तों आने जाने की चीज़ है, यानी कि टीवी, कैमरा और दोस्तों यहाँ पे ट्रेन में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो अलग अलग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी अपनी लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है, जबकि साइमा पीछे से 8वें स्थान पर है। सुहानी और साइमा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रैंकिंग चैप्टर का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए पंक्ति है, पंक्ति में मान लीजिए कि आगे ये है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों ये मान लीजिए आगे है, ठीक है, और दोस्तों ये वाला क्या है? ये है पीछे। आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, इसको आगे मान सकते हैं, इसको पीछे मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? यानी कि 40। ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने दोस्तों? यहाँ पे 40 हैं। कितने हैं? 40 विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, सुहानी आगे से मतलब कि 8वें स्थान पर है, यानी कि जो सुहानी है वो आगे से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। आगे का मतलब इधर से, ठीक है। मान लीजिए ये है दोस्तों 8वां, कौन सा है दोस्तों? ये 8वां, ठीक है, 8वां। और यहाँ पे दोस्तों कौन है? यहाँ पे है सुहानी, ठीक है। और दोस्तों जो साइमा है, ध्यान दीजिएगा, साइमा पीछे से 8वें स्थान पर है, पीछे से दोस्तों क्या है? 8वें स्थान पर। कौन? साइमा। अब हमें बताना है दोस्तों कि यानी कि सुहानी और दोस्तों साइमा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40, यानी सुहानी तो 8वां हो गई, यानी इधर कितने हैं? 8 हैं। इधर दोस्तों साइमा पीछे से 8वां, यानी कि पीछे भी 8 हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे कुल में से हम लोग इधर के 8 और इधर के 8 को जोड़ करके घटा दें तो यहाँ पे बीच वाले निकल आएंगे? नहीं निकल आएंगे? बिल्कुल निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? 40, यानी कि टोटल में से आगे का यानी कि 8वां और दोस्तों पीछे का यानी कि 8वां कितना हो गया? तो कितना हो गया? देखिए 40 - 16, 40 - 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 24, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? सुहानी और साइमा के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लें सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा? यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों? आज यानी कि टुडे क्या है? मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा? ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? विषम दिनों की संख्या निकाल करके। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? विषम दिनों की संख्या, यानी कि ऑड डेज निकालना है। ठीक है, तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे दिया गया है कि 64वां दिन, तो इसी 64 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। आखिर 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि दोस्तों 7 दिनों के बाद क्या होता है? दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। मतलब अगर आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार होगा, अगले 7 दिन बाद फिर से सोमवार होगा। इसीलिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग दे लीजिए। यहाँ पे देखिए 7 से भाग दीजिए 64 में, कितनी बार जाएगा? 7 × 9 = 63, यानी कि दोस्तों यहाँ पे शेषफल कितना बचा? शेषफल दोस्तों यहाँ पे बचा 1। कितना बचा? 1। इसी 1 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? मंगलवार में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? मंगलवार में जोड़ देंगे। यानी आज दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिन है? आज है दोस्तों यहाँ पे मंगलवार। क्या है दोस्तों यहाँ पे? मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आखिर हम लोगों ने +1 क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 64वां दिन आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, होगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अगर दोस्तों भूतकाल की बात होती है, यानी कि हम लोग पीछे कैलेंडर में चलते हैं तो यानी 1 को घटा देते, लेकिन यहाँ पे हम लोग 64वें दिन, आज से 64वें दिन बाद कौन सा होगा, यानी कि फ्यूचर, यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। जब आगे जा रहे हैं तो हम लोग प्लस करेंगे। दिया हुआ दिन क्या है आज का? मंगलवार। मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कथन दिया गया है और उसके बेस पे दोस्तों दो निष्कर्ष को निकाला गया है। ठीक है, कथन पढ़िए ध्यान से। मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ध्यान दीजिएगा, मणि ने क्या कहा अपनी माँ से, सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष क्या निकाला गया है, मणि की माँ ने सूप बनाया था। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है, मणि को सूप पसंद आया। ध्यान से देखिए, जो है दोस्तों भावनाओं में मत बहिएगा। ठीक है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। अगर दोस्तों मैंने अगर आपसे कहा कि सूप स्वादिष्ट है या फिर कोई भी चीज़ मैंने खाया और दोस्तों कह दिया आपसे कि बहुत स्वादिष्ट है, तो क्या आप उसको बनाए हैं? अगर मैं इतना ही बात कह दूं कि ये चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ है, तो क्या आप उसको बनाए हैं तभी कहेंगे। तो कहने की बात दोस्तों किसी से भी कहा जा सकता है। यानी कि मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों उसकी माँ ने ही सूप को बनाया था। ठीक है, यानी कोई भी बना सकता है। बताने के लिए उसने अपनी माँ से बता दिया कि सूप स्वादिष्ट है, यानी कि मणि की माँ ने सूप बनाया था। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मणि को सूप पसंद आया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मणि को सूप अगर पसंद आया है तभी तो कह रहा है ना कि सूप स्वादिष्ट है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 यानी कि 3 हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, चौथा हिस्सा गायब है। चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा वही हमें बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, डबल डबल स्टार है। ध्यान दीजिए, जो पंखुड़ी टाइप में बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि डबल डबल होना चाहिए। इसमें दोस्तों देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डबल लाइन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, डबल लाइन, जबकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिंगल लाइन। तो बी वाला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, पहला वाला ध्यान से देखिए, पहले वाले में हमारा क्या सही है क्या गलत है। ध्यान से देखिए, पहले वाले में दोस्तों देखिए, ये हमारा पंखुड़ी यहाँ बनाया गया है और दोस्तों एक बीचों बीच में आ गया है। ध्यान से देखिएगा, जबकि यहाँ बीचों बीच में तो कहीं नहीं है, यानी ए वाला भी गलत हो गया। दोस्तों सी वाला हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तितली बनाई गई है, यानी कि स्टार यहाँ पे एक ही है। समझिएगा बात को। बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, जबकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए, 2 लाइन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ए वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 2 लाइन तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे पंखुड़ी बनाई गई है, यहाँ पे दोस्तों एक अंदर है और दोस्तों एक लाइन के बीच में है, जबकि यहाँ पे लाइन के बीच में कहीं नहीं है। तो ए वाला भी गलत हो गया। सी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक ही यहाँ पे बनाया गया है। बचा कौन सा, डी वाला। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।